तक हम शिक्षा ले रहे थे तब तक हम बहुत अच्छे थे। जिस दिन से सरकार के हम काम करने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से गए हम बुरे हो गए। जोहार, बीते 3 दिनों से 3 दिवसीय धरने पे थे हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, जो आउटसोर्सिंग के ज़रिए आ तो गए हैं मगर उसमें आने के बाद उन्हें उसका नुकसान नज़र आ रहा है और वो अपने आप को बहुत ही जकड़ा हुआ पा रही है। क्या वजह है कि वो आउटसोर्सिंग में आ गए और उन सभी क्या मजबूरी थी उनकी, ये जानना होगा। क्या उन्हें सरकार की पॉलिसी समझ में नहीं आई थी या फिर और क्या वजह थी, जानते हैं। जी सर। जोहार सभी को। हम लोग अभी 3 दिन यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी संघ के माध्यम से हम लोग 3 दिन अभी यहाँ पे बैठे हुए थे और इस संघ के माध्यम से जो मैडम ने अभी कहा, तो जो भी हम लोग का अभी प्रॉब्लम है आउटसोर्स कर्मचारियों को, पूरे देश में, पूरे भारत का अगर हम लोग बात करें तो पूरे भारत में लगभग 4 करोड़ आउटसोर्स कर्मचारी हैं और झारखंड में 35,000 कर्मचारी हैं। और झारखंड में सबसे ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी शोषित होते हैं, चाहे किसी भी विभाग के हैं। हम लोग झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं और जो भी काम हमारे ही पद में जो लोग अन्य कर्मी हैं जो आउटसोर्स से नहीं हैं, उनका वेतन ज़मीन और आसमान का हमारा अंतर है। हम एक एग्जांपल के अगर बीपीएम का देते हैं, बीआरपी का देते हैं, ऑपरेटर का देते हैं, एमआईएस का देते हैं या आरटी का देते हैं। अगर बीपीएम का बात करते हैं तो जहाँ 55,000 वेतन है वहाँ पे 15,000 18,000 वेतन दिया जाता है। साथ ही जो काम जो चीज़ करना पड़ता है वो आउटपुट तो बिल्कुल सेम है। जो बीपीओ का काम होता है वो सारा सबको सेम है, किंतु इनपुट बिल्कुल कम है। अब ऐसे में इस कंडीशन में काम तो हम लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक मन लगा कर करते हैं, तो जो 15,000 वेतन है वो भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि कहीं आपको विजिट में जाना है, पंचायत में सरकार आपके द्वार है, वैक्सीनेशन में जाना है, आपको ट्रेनिंग लेना है, रेगुलर लेना पड़ता है, टीए नहीं दिया जाता है। और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, 5 साल पहले या 4 साल पहले जो बहाली हुई है उसी सैलरी पे आज भी काम करना पड़ रहा है। सरकार के बहुत सारी योजनाएं अभी वर्तमान में काम कर रही हैं, सभी योजनाओं से जोड़ दिया गया है, हमारे डिपार्टमेंट को सभी योजना से जोड़ दिया गया है, लेकिन उस इतना निम्नतम वेतन दिया जाता है। इस वेतन में हम लोग कैसे सर्वाइव करें? अब हमारा परिवार का समस्या है, हमारा परिवार का जो भविष्य है वो अंधेरे में है, हमारा अपना भविष्य अंधेरे में है। बहुत सारे लोग का उम्र ख़त्म हो गया है, बहुत सारे लोग अगर कोई वैकेंसीज आती भी हैं तो उसमें हम लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो पूरा समय देना पड़ता है। दूसरा बात यह है कि आउटसोर्स हमेशा डरा हुआ रहता है, क्योंकि आप आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, आपकी एक गलती और आपकी नौकरी गई, आपकी एक गलती और आपकी नौकरी गई। आप इससे पहले भी आपको भी मालूम होगा, 1 साल पहले जब परियोजना निदेशक किरण पाशी मैडम थी तो हम लोगों को शून्य मानते हुए वैकेंसी का रोस्टर का मांग किया गया था। जिला में शून्य करते हुए जब मांग किया गया तो हम लोग जेपीसी में गए थे। जेपीसी में सीधा कहा गया कि भाई आप हमारे कर्मी हैं ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सरकार ने भी कान घुमा के पकड़ा है, सीधे सीधे नहीं पकड़ा, घुमा के पकड़ा है। मतलब आपसे काम पूरा करवाया जाएगा, लेकिन आउटसोर्स का बहाना है, जहां आप कुछ बोले तो आपको आउटसोर्स का नाम दिखा दिया जाएगा तो कि तुम्हारे ऊपर लेवल लगा हुआ है। सरकार ने इस रास्ते को इसीलिए तो चुना ताकि वो ये कह सके कि आप हमारे नहीं हैं, आप प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आए हैं। ये बात तो आपको मालूम थी ना मैडम। अगर ये क्वालिटी की बात होती तो मैं उसे मानता हूँ, अगर हमारे में कोई कमी है, क्वालिटी हम नहीं दे पा रहे हैं, तब आप बेझिझक उस पर आप कार्रवाई करें। किंतु जब आप देखेंगे राइट टू इक्वलिटी को भी अगर आप देखते हैं तो आप सोचिए कि जब आप कहीं पे खाना खाने के लिए बुलाए हैं, एक भाई को आप वहाँ पे कुर्सी में बैठा करके आराम से भोज करवा रहे हैं और एक भाई को ज़मीन पे बैठा करके जूठन खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानव अधिकार का ये सवाल उठता है। कहीं ना कहीं आपका जो संविधान हमें अधिकार देता है इक्वलिटी का, उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर भी समानता का अधिकार का सवाल उठता है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन कर रहे थे तो क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि ये आउटसोर्सिंग क्या है? देखिए मैडम, हम जब आपको भी मालूम है भारत देश में बेरोजगारी का आप बहुत ज़्यादा यहाँ भरमार है बेरोजगारी का। तो आप जब हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट हमारे हाथ में मिल रहा है तो उस समय कोई भी बंदा कभी नहीं सोचेगा कि ये आउटसोर्स है, संविदा है या फिर कोई अन्य माध्यम से ये है। तो सर, अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहते, मजदूर रहते, अंगूठा छाप रहते तो हम यकीन करते, मगर आप सब शिक्षित हैं, तो अगर ये गलती हुई है आपसे तो ये बहुत बड़ी गलती है। मैडम, हम शिक्षित हैं, यही एक कारण है कि आज हम जैसे राज्य के लालपुर में देखेंगे आप, लेबर खड़े रहते हैं,
जिनका दिहाड़ी 500 रुपया है, और आज अभी लेबर डिपार्टमेंट 1000 रुपया कर दिया गया है। लेकिन हम पढ़ लिख करके, हमारे माता पिता पढ़ लिख करके, उनका सपना था कि अच्छा, हमारा समाज चाहता था कि अच्छे जगह पर बैठे। यही चीज़ हुआ है कि अग्निवीर जो अभी चला जी। है, लोगों ने इसका विरोध किया, मगर कुछ लोग ऐसे थे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगार थे, तो 5 साल के लिए वो चले गए, कूद गए। तो इसके वजह से जो लोग विरोध कर रहे थे, उनका तो कहीं के नहीं रहे, वो उनका सब कुछ चला गया। अगर इसी तरह से आप गलत चीज़ों को बल देंगे तो कैसे होगा? आज भी आप लोग आउटसोर्सिंग के विरोध में नहीं है, आप बस इस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमें समान वेतन मिल जाए या फिर ये हो जाए। आउटसोर्सिंग के विरोध में मैंने नहीं देखा कि कोई आया हो। सब यही कहने आते हैं कि जो पुराने वाले को मिल रहा है वो हमें नए वाले को मिल जाए। मगर नए वाले को ये सोचना चाहिए था कि ये जो शॉर्टकट है, ये जो रास्ता है, इसमें चलने से क्या खतरा हो सकता है। पुराने वाले से तुलना करनी चाहिए थी आप सबको, इसमें आप सब चूक गए हैं। मैडम, हम लोग कहीं भी नहीं चुके हैं, क्योंकि हम लोगों का जब बहाली हुआ, हम लोग का क्वालिफ़िकेशन भी उतना ही है, हमारा इंटरव्यू भी हुआ, हमारा रिटर्न भी हुआ, और साल हम लोग का अप्रेजल भी होता है। किंतु अगर आपको अगर लगता भी है कि भाई ये जो प्रक्रिया हुआ आउटसोर्स वाला, ये गलत हुआ, लेकिन हम कहते हैं ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में जो भी बहाली आता है उसको पूरा होने में 5 साल, कहीं केस लग गया, कहीं कुछ हो गया। आप बताइए, एक 18 साल का युवा वोट देने के लिए वोट देने लग जाता है, लेकिन वो जब नौकरी करेगा वो 33 साल का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा। चाहिए था कि हम लोकल है, हम इस तरह की मजदूरी क्यों करें? ये आपकी गलती है। हम लोकल है, हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे, ये आपको सोचना चाहिए था। इसमें हो ये रहा है कि बाहरी वाले लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आप तो 3rd 4th ग्रेड में आ जा रहे हैं। टॉप ग्रेड में तो इस तरह का कुछ नहीं है, वहाँ पे आउटसोर्सिंग नहीं है। ये तो सोचना चाहिए था कि ये जो साइन आप कर रहे हैं, इससे आपको कितना भारी नुकसान होगा। हम लोग तो गुलाम ही रह जाएंगे ना। मैडम देखिए, अभी भी जो आउटसोर्स के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है। अभी भी कोई आउटसोर्सिंग का विरोध नहीं कर रहा है, जबकि भारत नंबर 1 है आउटसोर्सिंग में। चाइना को भी पिछाड़ दिया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वही चलता है, एजेंसी के द्वारा काम। तो ये सब आपको सोचना चाहिए था। हर जगह ये मुद्दा आ रहा है। इन्फोसिस कंपनी जो है, सिक्योरिटी का उसमें केस भी हुआ था, वो कुछ गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए थे, फिर भी उन्हें मौका दिया जा रहा है आउटसोर्सिंग को कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबको सोचना चाहिए कि हम अभी भी गलत रास्ते पे हैं। आउटसोर्सिंग, आप भले आप यहाँ पे आ गए, मगर अभी भी आप अपने हक की बात नहीं कर रहे। हम लोकल हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं। हमें परमानेंट किया जाए, वही होना चाहिए जो पहले की प्रथा थी, जो प्रोसेस था वो होना चाहिए। हम नई चीज़ों को नहीं स्वीकारते हैं, इस तरह की बातें कोई नहीं कर रहा है। सब ये कह रहे हैं कि बस हमें उस में शिफ्ट कर दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस चीज़ को हटाया जाए, इसके लिए तो कोई नहीं आ रहा है सड़क में। मैडम, हम लोग जो सरकार से मांग रहे हैं, अभी जो खड़े हैं उसमें ये हो रहा है कि आप भले अपने हक ले खड़े हो, बहुत अच्छी बात है, मगर आपके पीछे लोग आते जा रहे हैं, जो चेन है वो कंटिन्यू में है। तो ऐसे में सरकार को कहीं से नुकसान नहीं है। सरकार को अभी जो, अगर आज आउटसोर्स का बात हम लोग कर रहे हैं, यही कुछ वर्ष पहले अनुबंध पे भी बात चल रही थी, लेकिन आज अनुबंध कर्मी को लोग अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि अनुबंध कर्मी को सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं जोड़ दी हैं कि अब उसमें वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग आउटसोर्स को, आपने जो सवाल किया है बिल्कुल सवाल सही किया है, क्योंकि आउटसोर्स में कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे आने वाले भाई बहन जो पीछे आएंगे हमारे तरह ही सफ़र करेंगे। लेकिन अगर सरकार आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी कोई पॉलिसी तैयार करे कि भाई उनका जो जब तक प्रोजेक्ट चलेगा या जब तक हमारे डिपार्टमेंट में रहेंगे हम उनको उस तब तक रहेंगे, तो आउटसोर्स भी बुरा नहीं है। और एक आउटसोर्स बुरा कैसे नहीं है? ये जो कंपनी आ रही है वो विदेशी कंपनी है, भारत की तो नहीं है। अगर यहाँ की रहती तो हम समझते कि हाँ, हमारे ही लोग फ़ायदा कमा रहे हैं, तो कैसे नहीं नुकसान है। जैसे जो भी कंपनियां हैं, ये तो खैर अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट का भी हमको जानकारी नहीं है। हम लोग जिस कंपनियों के माध्यम से हैं, लोकल कंपनियां हैं, उनका यहीं पे रांची में ही उनका कार्यालय है। किंतु अगर कोई कंपनी बाहर का भी है तो ये पॉलिसी भी सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉय हैं वो सबसे पहले उनका पहला प्राथमिकता होता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और कब तक बेरोजगारी का लोग दंश झेलेगा? कोई भी बेरोजगार से आप पूछिएगा कि भाई तुमको हम तुरंत जॉब आपको देंगे और ये प्रक्रिया अपना करके देंगे, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि हम इस प्रक्रिया के तहत नहीं जाएंगे। किंतु
इसमें सरकार को सोचना चाहिए। जो व्यक्ति 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल लगा दिया आउटसोर्स में, तो वो तो उसका एलिजिबिलिटी एज ख़त्म हो गया, उसका टैलेंट ख़त्म हो गया और वो किसी और चीज़ के लिए एक्सपर्ट हो गया। आउटसोर्सिंग और प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्राइवेट कंपनी जिस तरह से पल्ला झाड़ देती है कि अब हम क्राइसिस में जा रहे हैं, आप लोग अपना रास्ता देख लीजिए, बिल्कुल वही है। बस इसमें ये है कि ये सरकार से जुड़ जाती है और कुछ इसमें अलग नहीं है। तो ये रिस्क आप ही के ऊपर होगा जब आप इसमें आते हैं कि अगर कुछ वैसा होता है तो हमें अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा अलग से। बिल्कुल मैडम, हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। एजेंसी ने हायर ज़रूर किया है, लेकिन हम लोग एजेंसी का कोई काम नहीं आज तक किए हैं। ज़िंदगी में एजेंसी के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ और एजेंसी भले ही सैलरी हमें एजेंसी के माध्यम से दिया जाता है, यही तो एरर को हम लोग सुधारना चाहते हैं। सरकार को ज़रूरत थी, सरकार ने टेंडर निकाल दिया और सरकार ने एजेंसी को इसीलिए लाया ताकि वो हाथ काट सके आप जैसे लोगों का। बिल्कुल, जब और ये वो कह सके कि आप हमारे नहीं हो, आपसे हमारा रिश्ता नहीं है, आप एजेंसी के थ्रू आए हैं, आपकी जिम्मेदारी एजेंसी उठाएगी, यही उनका मकसद था। वो बेनिफिट नहीं देना चाहती थी जो पहले मिलता था आप जैसे लोगों को, इसीलिए आउटसोर्सिंग को लाया गया। मैडम, कहीं ना कहीं ये आपने जो बात कहा ये भी कारण रहा है, किंतु एक और कारण ये भी है, आपको मैंने फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रक्रिया को सहज तरीके से और जल्दी करने के लिए आउटसोर्स और जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार आप जैसों को वो सारी सुविधाएं देंगी, वो जबकि सारी कंपनीज़ को प्राइवेट कर रही है? क्या लगता है आपके लिए मुमकिन है? आपने उस चीज़ को बढ़ावा दिया है। मैडम बिल्कुल, एक मिनट हम बताना चाहेंगे, जैसे कि अन्य गवर्नमेंट जो भी उड़ीसा सरकार की है, चाहे हमारे बगल के जो बिहार सरकार की है, जितने भी आउटसोर्स कर्मी थी उस सभी कर्मियों को संविदा कर्मी को रख लिया गया, संविदा में रख लिया गया या अनुबंध में रख लिया गया। आउटसोर्स को खत्म कर दिया गया। तो आउटसोर्स को खत्म करके उस कर्मी को नहीं खत्म किया गया, उस कर्मी को आउटसोर्स से हटा करके संविदा में रखा गया। तो हमारा सरकार से यही मांग रहेगा कि आप भी झारखंड में, पूरे झारखंड में जितने भी आउटसोर्स के कर्मी हैं, जो 35,000 हमारे कर्मी हैं, वो सारे आउटसोर्स कर्मी को आप रखिए और उनको जो है से आउटसोर्स से हटा करके संविदा में रखिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे और कुछ है नहीं उसको बैलेंस करने के लिए। रिसोर्स है और इधर ह्यूमन रिसोर्स है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा बेरोज़गार हैं, बाकी स्टेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है। यहाँ पे जो खरीद है उसमें भी आप लोग को नहीं लिया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीन्स आ गए हैं आपको बेरोज़गार करने के लिए। तो ऐसे में आप कैसे सोच रहे हैं कि सरकार ये कदम उठाएगी? सरकार अगर चाहेगी तो उठा सकती है। जैसे कि अभी सरकार के पास जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का आप जो बात कर रहे हैं, सरकार के पास जो अथॉरिटी होती है, अन्य सरकार पहले दूसरा जगह का देखता है कि वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट कैसे चल रहा है, उसके बाद अपना सरकार से तुलना करती है। कुछ भी अगर फैसला लेना है तो पहले देखती है कि ये चीज़ हम लागू कर सकते हैं कि नहीं। तो जब लागू कर सकते हैं, अन्य सरकार में ये चीज़ चल रहा है, जो हमारा ये 2000 से हम लोग का झारखंड सरकार जो अलग हुआ है, तो इसमें जो परियोजना चलता है, बिहार सरकार में यही परियोजना चलता है और बिहार सरकार ही परियोजना अलग होने के बाद झारखंड सरकार परियोजना को दिया है। तो झारखंड सरकार जब बिहार सरकार में जितने भी कर्मी थे उनको परियोजना में रख लिया, संविदा में रख लिया गया आउटसोर्स वाले को, तो झारखंड सरकार क्यों नहीं कर सकती? तो अगर सरकार को वही करना होता तो हर डिपार्टमेंट में वो आउटसोर्सिंग क्यों लाती? और ये पिछली सरकार में लाया गया था, जिसपे अभी भी जो करंट सरकार है उसने रोक नहीं लगाया, उसको कंटिन्यू कर रही है। अभी देखिए जितनी भी बहाली हो रही है वो आउटसोर्सिंग से ही हो रही है। तो इसमें गलती एम्प्लॉय का है, कहीं ना कहीं सरकार का भी तो गलती हम कह सकते हैं। सरकार तो अपना फायदा देख रही थी, तो अपना फायदा देख रही है, तो सरकार का गलती, उसी का तो हम विरोध कर रहे हैं ना कि सरकार अपना गलती कर रही है, तो हम सरकार से वही। नए लोग आ रहे हैं वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध देखिए, समस्या मैडम अभी जो है ये संख्या बहुत ज़्यादा संख्या बल हो गया है। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, पूरे देश में 4 करोड़ और झारखंड राज्य में लगभग 35,000 से भी ज़्यादा। तो अभी सरकार बाध्य है पॉलिसी बनाने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा जो सरकार है वो वोट से चलता है, 5 साल में एक बार वोट होता है। और आज हम लोग वोट से पहले ही ये आने का भी कारण था, अभी तक हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे थे। अगर आप सोचिए कि अगर केवल हम यहाँ पे अपना JEPC ले लेते हैं, 5,000 आउटसोर्स कर्मी होंगे, 5,000 प्लस, तो आप सोचिए अगर वर्तमान सरकार वोट बैंक से प्रभावित होगी, 5,000 अगर लोग
अगर इस तरह से अगर सफ़र हम कर रहे ऐसे हैं, ही सरकार बदलते रहे तो वो तो खेल चलता ही रहेगा। जो कि पिछली सरकार थी वो आउटसोर्सिंग लेके आई, और जो नई सरकार थी उसने वादा किया कि हम इसको रिप्लेस करेंगे, आप लोग के लिए कुछ बेहतर विकल्प लाएंगे, तो कहाँ? नहीं, इसके लिए हम लोग दूसरा तैयारियां भी किए हैं। अभी अगर तो अगर सरकार आप से वापस से वही सरकार लाते हैं तो इसका जो अग्निवीर ला सकती है उसको आप लाते हैं, तो क्या भविष्य देखते हैं? मैडम, आउटसोर्स को तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जो है उन्होंने ही लाया है, जजमेंट आ गया है। और बहुत सारा जो जजमेंट है अभी, जैसे अग्निवीर हो चाहे जो भी हो, जो भी आउटसोर्स के माध्यम से आपने एग्जांपल दिया, किंतु नहीं, लोगों संख्या को समझ में आएगा अग्निवीर से अग्निवीर ठीक है। आउटसोर्स नहीं, उनको पाँच 5 साल के लिए दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग और भी तैयारी किए हैं। हम लोग, जैसे इस भाई ने बताया कि भाई उड़ीसा राज्य में आउटसोर्स को वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उसको रेगुलर कर दिया, मतलब हमेशा के लिए उसका रोजी रोटी, क्योंकि पॉलिसीज़ तो सरकार ही बनाएगी। अभी आपका मनरेगा चल रहा है, चाहे और भी जो तो आप ये बताइए कि कौन सी पॉलिसी होना चाहिए कि आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और बाकी जो लोग हैं जो आउटसोर्सिंग से जुड़ रहे वो इस खाई में ना कूदें? अभी किसी भी विभाग में हो, राज्य सरकार या भारत सरकार के अंतर्गत, वहाँ अगर कोई कर्मी कार्य कर रहे हैं तो उनको पहले, तो अगर उनको हटाने का ऐसा नौबत आता है तो उनका पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया जाए, कहीं उनको एडजस्ट कर दिया जाए, और अगर ऐसा प्रोजेक्ट बंद नहीं हो रहा है या उनका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अन्य के बराबर है तो उनको वहाँ कंटिन्यू कर दिया जाए। दूसरा बात है कि भाई 18% हमारा सैलरी क्यों कम है, 2-3 कारण है। एक तो सरकार कम पैसे में काम करवा रही है, दूसरा GST काट रही है 18% गुड एंड सर्विस टैक्स। तो आप सोचिए कि भाई जो व्यक्ति 300 रुपये का दिहाड़ी में काम कर रहा है या जो व्यक्ति 400 रुपये का, वो व्यक्ति तो GST में आएगा नहीं। तो सरकार अपना जो पॉलिसीज़ है, GST डिपार्टमेंट है, वो उसमें सुधार लाए कि भाई जो एम्प्लॉय है 18% काट रहे हैं, हम नहीं कटें, तो ऑटोमेटिकली तुरंत 18% बढ़ जाएगा। एजेंसीज़ का जो कमीशन है वो डायरेक्ट विभाग क्या करे, एजेंसी को भेज दे, हमारा जो सैलरी बनता है हम पे हमारे भेज दे, तो और ये टाइमली भेज दे, तो कहीं ना कहीं सुधार होने का संभावना बिल्कुल है। हम लोग बस सरकार को आईना दिखाने का काम करने आए हैं, और अगर सरकार इसमें नहीं सुनती है, अगर विभाग नहीं सुनते हैं और अगर सरकार को नहीं समझ में आता है तो हम माननीय न्यायालय के पास हम जाएंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आपने भी देखा है इससे संबंधित, एम्प्लॉय से संबंधित, चाहे आउटसोर्स का मामला हो, अनुबंध का मामला हो या सरकारी नौकरियों का मामला हो, हर मामले में माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है और माननीय न्यायालय ने प्राथमिकता दिया है कि यह व्यक्ति अगर बेरोजगार होता है तो उसको रोजगार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भूखा चला जाता है, आज बताइए अगर हम भूखे चले जाते हैं तो हम जरूर, हम आपको आपके माध्यम से बोल रहे हैं, हम नक्सली बनेंगे। मेरा एक ही विकल्प होगा, हम नक्सली ज्वाइन करेंगे। हम चाहेंगे भी, सरकार अगर हमारे लिए कोई भलाई का काम नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएंगे, मेरे परिवार को क्या खिलाएंगे? तो उससे बेहतर हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम ऑटोमेटिकली क्राइम में जाएंगे, हम साइबर क्राइम करेंगे, हम चोरी डकैती करेंगे, हम कुछ अन्य क्राइम करेंगे, क्योंकि देखिए हर जगह कंपटीशन बहुत है। हम जब 5-6 साल यहाँ काम किए, हमको वही चीज़ समझ में आता है, हमको दूसरा काम समझ में नहीं आता है, और ना ही मेरे पास इतना टैलेंट बचा है कि अब हम तैयारी करें, और ना ही मेरे पास इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे पास में, और इतना समय नहीं है कि हम जाकर के लाइब्रेरी में बैठ करके तैयारी करें। इसीलिए मेरा सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, मेरे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपको आउटसोर्स के बारे में सोचना ही होगा। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। झारखंड में 35,000 प्लस हो गया है, भारत में 4 करोड़ प्लस हो गया है। आप सरकार बदलता है आप जानते हैं, लेकिन जब आंदोलन होगा आप सोच के देखिए ना, 4 करोड़ आदमी, आज यहाँ पे हम लोग 2500-3000 लोग थे 2-3 दिन से। आप सोचिए ना, अगर पूरे झारखंड का आउटसोर्स आकर के यहाँ पर रांची में हो जाए तो रांची में एक साइकिल नहीं मूव करेगा, एक साइकिल नहीं आगे जाएगा। तो सरकार को सोचना चाहिए ना ये चीज़ें। हमारा जो समस्या है, हम सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बात रखे हैं, और सरकार के अन्य मंत्रियों से मिले, आज मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया है हमने, राज्यपाल सर से अभी मिलने का हमने दे करके आया है। तो कहीं ना कहीं सरकार से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता को रख रहे हैं, नहीं तो उसके बाद फिर माननीय न्यायालय और नहीं तो फिर किसी और प्रकार का हम लोग आंदोलन पे हम लोग उतरेंगे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, झारखंड के जो मूल निवासी है, जो लोकल है, वो आउटसोर्सिंग के चपेट में आ चुके हैं, और उन्हीं की ज़मीन में, उन्हीं के घर में उनके साथ शोषण हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और सरकार को सोचना चाहिए कि झारखंड पहले से ही बहुत पिछड़ा राज्य है, और इस तरह की अगर पॉलिसी लाते हैं तो लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे, उनका ग्रोथ रुक जाएगा। और
सिर्फ उनका ही नहीं, उनकी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, वो भी प्रभावित होगी। और इसी के विरोध में यहाँ पे आउटसोर्सिंग के कर्मी जो शिक्षक भी है वो सब उपस्थित हुए हैं इसके विरोध में। और मैडम, सरकार से कहना चाह रहे हैं कि आप इस पे गंभीरता से संज्ञान लें और इस पे सोच विचार करें कि आप अपने लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? मैडम, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। सुनिए, हम इसी झारखंड के सरकारी स्कूल में ज़मीन में बोरा में पढ़ते थे और बहुत सारे जो भी सरकार का फैसिलिटी, आज भी सरकारी विद्यालयों में पुस्तक दिया जा रहा है, डिजिटल पढ़ाई हो रहा है, ड्राइंग दिया जा रहा है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर के मजदूर बनेगा और आउटसोर्स में काम करेगा। आज हम क्या कर रहे हैं? हम मजबूर हैं। आज हम सरकार, जब तक हम शिक्षा ले रहे थे तब तक हम बहुत अच्छे थे। जिस दिन से सरकार के हम काम करने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से गए, हम बुरे हो गए। सरकार मेरे बारे में सोचना छोड़ दिया। हम स्कूल में थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब हम अच्छे थे। अभी हमारे जो विद्यालय के बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी तक अच्छे हैं, लेकिन वही बच्चा कल दिन पढ़ करके आज मजदूरी करेगा। कल की झारखंड सरकार का किसी डिपार्टमेंट में मजदूरी करेगा। सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार अभी पॉलिसी ला रहे हैं बच्चों के लिए, सरकार बहुत सारी योजनाएं दे रहे हैं। MDM चला रहा है, एक ताकि भूखा ना मरे, बच्चा भूखा ना मरे, एक टाइम का भोजन मिल जाए। तो आप बताइए, वही बच्चा पढ़ करके कल दिन मजदूरी यहाँ पे सड़क में खड़ा होकर के मजदूरी करेगा, तो ये तो कहीं नहीं है। ये तो बहुत ही अनुचित बात है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के आदिवासी लोग, मूलवासी लोग, यहाँ के क्षेत्रीय लोग, यहाँ के जो लोग यहाँ पे शोषित लोग हैं और शोषित हो रहे हैं, आप अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपको निश्चित कार्रवाई होगा, आपका निश्चित कार्रवाई होगा। और वैसे ही लोग आकर के यहाँ पे खड़े होकर के अपना बात रखते हैं जिन्हें कार्रवाई का डर नहीं है। क्योंकि हमको तो पता है, अगर हमारा नौकरी छूटेगा तो हमको कुछ ना कुछ करके कमाना ही है। सरकार अगर चाहती है हम चोरी डकैती करें तो हम करेंगे, हम थोड़े छोड़ेंगे। क्या होगा? जेल होगा, मेरा जेल होगा, जेल में खाने मिलेगा हमको, हम करेंगे। हम संवैधानिक तरीके से बात रख रहे हैं, सरकार नहीं सुनती है तो करेंगे। हम एकदम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, हम करेंगे, कोई विकल्प नहीं है। अगर मेरा कल दिन नौकरी चल जाता तो हम क्या करेंगे? तो झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ पे डोमिसाइल नीति आती है, वो विफल होती है। उसमें कुछ नियम जो है वो सरकार अच्छे से रख नहीं पाती है। वही हेमंत सोरेन आते हैं, वो भी उसी तरह की नीतियाँ लाते हैं। इस तरह से वो लोगों को भटकाते हैं और फिर आउटसोर्सिंग चुपके से ला के उनके साथ ये छल करते हैं। और यहाँ के मूल निवासी जो है उनके साथ बहुत बड़ा छल और कपट हुआ है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और ये बहुत ही कष्टदायक और पीड़ादायक है कि यहीं के लोगों के साथ शोषण हो रहा है, उन्हीं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, कि वो अपने ही लोगों का शोषण कर रही है, उन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रही है। ये जो सरकार की मंशा यहाँ पे साफ दिखाई नहीं पड़ रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें एक ऐसा राज्य बनाना चाहिए जहाँ पे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो आगे बढ़ सके। वो तभी होगा जब उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। जॉब सिक्योरिटी ही एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, उनका मनोबल बढ़ाता है। और अगर आउटसोर्सिंग ऐसे राज्य में आती है तो वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर 10-15 की ही नौकरी करते रहेंगे तो इतनी महंगाई में वो कैसे गुजर बसर करेंगे। इन सब मुद्दों पे सरकार को सोचना चाहिए। और जो नई पीढ़ी आ रही है, जिन्हें आउटसोर्सिंग के बारे में नहीं मालूम है, वो भी इस बात का विरोध करें, इस पे विचार करें और अपनी शर्तें रखें कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। इसी के साथ कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण, धन्यवाद।